ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी साईं बाबा की तो है पर साथ ही अक्कलकोट महाराज से भी संबंधित है। तो ये कहानी है 1878 की, जब अक्कलकोट महाराज मतलब समाधि लेने वाले थे। तो उस वक़्त उनके एक बहुत ही नज़दीकी शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था केशव नायक। तो उन्होंने आँसू भरी निगाहों से, आँसू भरी आँखों से बाबा को मतलब अक्कलकोट महाराज को देखते हुए कहा कि महाराज आप तो अब समाधि लेने वाले हैं, तो अब हमारा क्या होगा? अब मतलब हमारा कौन सहाय होगा? कौन हमें हमें शिक्षा देगा? कौन हमारी मदद करेगा? अक्कलकोट महाराज ने कहा कि चिंता ना करो, तुम अहमदनगर के सिरडी गांव जाना, वहां तुम्हें मैं मिलूंगा और फिर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यह कहने के कुछ समय बाद अक्कलकोट महाराज ने समाधि ले ली और उसके कुछ दिनों बाद जब कुछ समय तो केशव नायक थोड़े से मतलब दुख में रहे, पर उसके बाद उन्हें अपने गुरु के अक्कलकोट महाराज की कही बातें याद आई और उन्होंने अपने पुत्र के साथ शिरडी जाने का मन बनाया। जब वो शिरडी जाने के लिए तैयार हुए तो उन्हीं के गांव के उनके परिचित दो पंडित भी उनके साथ हो लिए। उन्होंने कहा कि हमें भी चलना है। ठीक है, ये चारों लोग शिरडी के लिए निकले। निकलने के कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि रास्ते में कुछ और लोगों से इनकी मुलाकात हुई जिन लोगों ने कि श्री साईं के विषय में कुछ अनाप-शनाप बातें की। जिसे सुनकर केशव नायक को तो कोई फर्क ना पड़ा, पर जो दो पंडित थे उनका मन बिल्कुल बदल गया और वो लोग केशव नायक को भी शिरडी जाने से रोकने लगे और उन्होंने कहा कि वहाँ जो भी जिनसे तुम मिलने जा रहे हो वो एक पागल फकीर है और वह मुस्लिम है, तो हमें मुस्लिम के दर पर जाना, उनके सामने सर झुकाना शोभा नहीं देता, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर केशव नायक ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो पिता-पुत्र बिल्कुल अविचलित हुए, माने विचलित हुए बिना ही वो लोग आगे बढ़ते रहे। उनकी साथ होने के कारण और उनके दबाव में आकर ये दो पंडित भी गाड़ी से उतर तो नहीं पाए, वापस नहीं जा पाए, पर बेदिल से ये लोग भी शिरडी पहुंचे। जब द्वारका माई ये लोग पहुंचे तो इनको देखते ही दूर से बाबा ने कहा कि केशव नायक और उनके पुत्र को कि तुम दोनों तो ऊपर आ जाओ, पर ये दोनों पंडित मस्जिद के द्वारका माई मस्जिद के सीढ़ी के नीचे ही खड़े रहे। ठीक है, वहां वो लोग खड़े रहे, पहुंच गए थे तो उन्हें मानना पड़ा और वो लोग वहां खड़े रहे और ये दोनों पिता पुत्र ऊपर चढ़ के बाबा के समीप गए। बाबा के दर्शन कर इनका मन बिल्कुल आह्लादित हो उठा। इन्हें बिल्कुल ये महसूस हुआ कि हाँ, हम अपने गुरु को पा लिए हैं और ये लोग भाव विह्वल होकर श्रद्धा पूर्वक बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा ने कहा कि एक काम करो, जाकर नीम के कुछ पत्ते ले आओ। ठीक है, नायक पिता पुत्र दोनों जाकर नीम के कुछ पत्ते उठा लाए। बाबा ने उन पत्तों को हाथ में लिया और फिर उसके बाद कहा कि इन पत्तों को तुम चारों लोगों में बांट लो। तो ये चारों लोग उस पत्ते को बांट लिए। उसके बाद बाबा ने कहा कि इन पत्तों को अब चबाओ और चबाकर इसका स्वाद बताओ। जो दो पंडित थे वो मुंह में लेते थोड़ा सा ही ये करते बिल्कुल पत्ती को थूक दिए और कुछ खिन्नता से बोले कि इसमें बताने जैसा क्या है, नीम कड़वा होता है तो कड़वा है, बिल्कुल मुंह खराब कर दिया आपने हमारा। और ये जो नायक पिता पुत्र थे, केशव नायक और उनके पुत्र, इन दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा ये कैसा चमत्कार है, ये नीम की पत्ती तो लग ही नहीं रही कि नीम की पत्ती है, ये तो बेहद मीठी और बहुत स्वादपूर्ण है। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा जिन्हें कड़वा लगा हो
वो यहाँ से बिल्कुल निकल जाएँ, उन्हें मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और जिन्हें पत्ती मीठी लगी हो, वो बिल्कुल रुक सकते हैं। ब्राह्मण जो 2 ब्राह्मण थे वो चले गए और इस तरह बाबा ने कहा जहाँ से मैंने ये पढ़ा है, वहाँ की ये लाइन मैं बता रही हूँ कि भेड़ों के बीच से बकरी यानी अपने भक्त को अलग किया और कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद ये नायक परिवार बिल्कुल बाबा के भक्त हुए और ये लोग शिरडी के साईं में अपने गुरु महाराज को इन्होंने पाया और इनका आगे का जीवन फिर सुखमय रहा। तो ये है आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो, जैसा भी लगा हो कमेंट करके अवश्य बताएँ। और यदि मेरी ये मेहनत आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।